परमपिता हमें सब कुछ स्वयं देते हैं। हमारे हिस्से होता है विचार, विचार से कर्म बनता है, कर्म से परिणाम। नमस्कार, नई दिशा नई उमंग में आप सभी का ढूंढ आर्ट ऑफ मेलोडी की तरफ से स्वागत, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे बीच गीता विभूति डॉक्टर बी.डी. शर्मा जी हैं, जो हमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा रचित गीता के बारे में जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार, आपका धुन में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ गीता के बारे में हमारे दर्शकों को उसका महत्व और उसका परिचय बताने के लिए आग्रह करती हूँ। वैदिक सनातन धर्म का आशय समझने के लिए गीता का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। गीता के बारे में जिनका अध्ययन पूर्ण नहीं है, वो अक्सर ये बात उठाते हैं कि युद्ध के मैदान में जहाँ इतना विभीषण वातावरण था, खून खराबा था, गीता जैसा गूढ़ और रहस्यात्मक ग्रंथ कैसे वहाँ पर उपस्थित किया जा सकता है। लेकिन जिनको ये पता है कि श्रोता और वक्ता दोनों ही ईश्वर के रूप थे, वक्ता गीता ज्ञान देता, गाता भगवान कृष्ण तो सब जानते ही हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण को तो स्वयं भगवान ही माना जाता है। लेकिन श्रोता अर्जुन भी नर और नारायण रूप में जब भगवान का एक बार अवतार हुआ तो उसमें नारायण की स्थिति में भगवान कृष्ण थे और नर की स्थिति में अर्जुन। अर्जुन जिस तरह के प्रश्न करता है, उनमें से कोई भी प्रश्न भगवान के सामने इस तरह के नहीं किया जैसा साधारण लोग करते हैं। इस ग्रंथ के वक्ता और श्रोता दोनों ही सात्विक स्तर के होंगे, वो ग्रंथ निश्चित रूप से जन कल्याण के लिए बड़ा उपयोगी होगा। गीता शुरू होती है भीष्म पर्व में 25 से 42 अध्याय का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। यहाँ समस्या दोनों ही तरफ से एक बड़ी विकराल समस्या थी। कौरव पक्ष का सबसे बड़ा स्तंभ भीष्म सरसैया पर पड़ा हुआ था और पांडव पक्ष का सबसे बड़ा स्तंभ अर्जुन शोकग्रस्त हो गया था और अपना गांडीव रथ में रख करके रथ में बैठ गया और शोक में डूब करके बैठ गया। उसको ऐसा देख करके सारी सेना हतोत्साहित हो गई और किसी में भी लड़ने का बल नहीं रहा। भगवान कृष्ण, जिनको अर्जुन अपनी बुद्धिमत्ता से पहले ही अपना सारथी बना चुका था। सारथी का अर्थ हमें समझना होगा। विषयों से ऊपर इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों से ऊपर मन होता है, मन से ऊपर बुद्धि होती है और बुद्धि से ऊपर वो होता है, वो मीन्स भगवान होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास सबसे बड़ा यंत्र बुद्धि है, जिसे हम माया में भी लगा सकते हैं और माया के पति में भी लगा सकते हैं। अर्जुन ने अपनी बुद्धि ही अर्जुन कृष्ण के सुपुर्द करके और वो पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। ऐसा एक बार भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी दुर्योधन के कहने से। दुर्योधन ने आरोप लगाया कि आप तो पांडवों के पक्ष में बोलते हो और भीतर से पांडवों की विजय चाहते हो, लड़ हमारे लिए रहे हो, सेनापति हमारे हो गए हो। वो चीज चुभ गई भीष्म को और भीष्म ने कहा, कल 5 बाण ये रखे हैं सुरक्षित, इन 5 बाणों से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। बड़ी ही क्रिटिकल सिचुएशन थी वो रात, जिस रात में भीष्म ये प्रतिज्ञा करके बैठ गया था। भगवान कृष्ण लेकिन जिसके सारथी हों, जिसके रक्षक हों, उसको कोई चिंता नहीं है। सभी पांडवों ने ये बात सुन ली थी, किसी को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन अर्जुन खराटे लेकर के सो रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन सो रहा है? कि हाँ सो रहा हूं।
क्या बात कृष्ण कि भीष्म ने ये प्रतिज्ञा की हुई है, कल पांचों पांडवों को मार दूंगा, 5 बाण उसने रख रखे हैं। तो अर्जुन कहने लगा मुझे क्या चिंता है, मैं तो अपनी जिम्मेदारी आपको सुपुर्द करके लेट रहा हूँ। मुझे ये सुनकर के भी कोई चिंता नहीं हुई कि भीष्म ने क्या प्रतिज्ञा कर ली है। आप मेरे सारथी हैं, मेरा जीवन पूरी तरह से आप पर समर्पित है, इसलिए मैं तो सो ही रहा हूँ, आप जाने आपका काम जाने। द्रौपदी को लेकर के भगवान कृष्ण आधी रात भीष्म के पास पहुंचे और द्रौपदी को कहा जाओ तुम अंदर जाओ और पैर छू लेना। द्रौपदी ने अंदर जाकर के मुंह अपना लिपेटे हुए थी, ये नहीं पहचान सके भीष्म के कौन आई है। पैर छूते ही मुंह से एकदम यही निकलता है सौभाग्यवती रहे, और बस वापस चली आई। और फिर आकर के भीष्म से कहा कि मुझे सौभाग्यवती रहने का आशीष दे दिया है, कल की प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीष्म सब कुछ समझ गए। भीष्म भगवान कृष्ण के प्रमुख भक्तों में से एक है। आप यही ना माने कि वो महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे, लेकिन भक्तों की श्रेणी में भी भीष्म का बहुत ऊंचा स्थान है, जिसने मरते समय भी यही प्रार्थना की थी कि जब मेरा दम निकल रहा हो, हे माधव मुझे दर्शन दे देना। और भगवान कृष्ण ने उसकी सच्ची भक्ति को देख करके अंत में उसको दर्शन दिए। मैं उस सिचुएशन पर आपको लाता हूँ जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि बड़ी नाजुक स्थिति आ गई थी। अर्जुन जो सब कुछ था पांडव सेना का, वो अपने हथियार डाल करके, अपना गांडीव डाल करके और रथ में बैठ गया कृष्ण के सामने, जिसको उसने निमित्त बनाया था। भगवान करते सब कुछ हैं, लेकिन अपने को ये कहते हैं कि मैं तो अकर्ता रहता हूँ, इसलिए उन्हें किसी न किसी निमित्त की आवश्यकता थी। और वो निमित्त ही अकर्मण्यता के और मोह से ग्रस्त होकर के अपने हथियार डाल करके बैठ गया। कृष्ण ने सोचा इसको तो उत्साहित करना बहुत जरूरी है, वरना आगे युद्ध होगा ही नहीं। और जो उपदेश उस समय वो दे रहे हैं उसी का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। उनके पास सिर्फ यही एक उद्देश्य रह गया था कि इस शोक संविग्न बहादुर का, जिस विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर का, पहले मैं शोक दूर करूं, यानी इसको मैं विषाद से प्रसाद की तरफ ले चलूं। और ये जो बैठ गया है इसे युद्ध के लिए उठाऊं। युद्ध के मैदान में बैठा हुआ क्या लड़ेगा, तो इसको मैं उठाऊं, बैठे हुए को उठाना, शोक वाले का शोक दूर करके उसको प्रसाद की स्थिति में लाना। और युद्ध नहीं करूंगा ये भी घोषणा कर दी बैठ करके रथ में, युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित करना। 3 बिंदु कृष्ण के सामने आ गए। बैठे हुए को उठाऊंगा, युद्ध ना करने वाले को युद्ध के लिए प्रेरित करूंगा, इसके मन में जो विषाद है उसे प्रसाद में बदल दूंगा। और संपूर्ण उपदेश इसी दिशा में चलता रहा। पता नहीं आप गौर करेंगे बारीकी से अध्ययन करके, कितनी बार उत्तिष्ठ शब्द भगवान को प्रयोग करना पड़ा कि खड़ा हो जा, युद्ध के लिए खड़ा हो जा। पता नहीं कितनी बार युद्ध लड़, वो जो कहा था नहीं लड़ूंगा, लड़ कहना पड़ा। कई श्लोकों में भगवद गीता में आता है, जब भी पढ़ो मेरे इस आज के उद्बोधन के साथ पढ़ना उसको कि कितनी बार युद्ध, अरे लड़, उत्तिष्ठ, अरे खड़ा हो जा। और प्रसाद को, विषाद को प्रसाद में बदला। प्रसाद शब्द गीता में कई बार आता है। एक शुच शब्द होता है, शुच माने शोक करना, वो भी विषाद को प्रसाद में बदलने के लिए होता है। तो शुच शब्द भी गीता में कई बार आया है। मां शुचय, शोक मत कर, अपने अपने कार्य को कर और शोक मत कर। अध्याय 2 7वें श्लोक में एक प्रॉब्लम अर्जुन ने कृष्ण के सामने उपस्थित की। इस पर ध्यान दें आप कि अध्याय 2 का 7वां श्लोक क्या है। कार्पण्य दोषो भतः स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेते यच्छेषा निश्चितं ब्रूहितं में शिष्यस्ते हम शाधी माम। मैं कार्पण्य दोष से प्रभावित हो गया हूँ, यानी मेरे अंदर नपुंसकता आ गई है, मेरे अंदर दीनता आ गई है, मेरे अंदर हीनता आ गई है,
मेरा क्या धर्म है ये भी भूल गया हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ, शाधी माम मेरा रास्ता दिखाओ। और बस इस अध्याय 2 के 7वें श्लोक का जवाब व्यास भगवान की शैली का और उनकी लेखन निपुणता का मैं बहुत ही आदर करता हूँ। अध्याय 2 के 7वें श्लोक का उत्तर देते हैं अध्याय 18वें के 66वें श्लोक में। और वहां कहते हैं, जब अर्जुन ने कहा क्यों नहीं लड़ रहा हूं, मैं इसलिए नहीं लड़ रहा हूं, ना जाने कितने यहाँ मारे जाएंगे, और जो मारे जाएंगे वो कोई मेरा ताऊ लगता है, कोई मेरा चाचा लगता है, कोई मेरा गुरुदेव लगता है, कोई मेरा मामा लगता है, कोई मेरा भतीजा लगता है, और इनकी पत्नियां सब विधवा हो जाएंगी। विधवा पत्नियों के से जो दोषपूर्ण संतान पैदा होंगी उनका तो पितृ लोग जलोदक भी नहीं ग्रहण करते हैं, पितृ भी संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये सारी समस्याएं अर्जुन ने बता दी हैं कि कितना दोषपूर्ण वो स्थिति हो जाएगी, समाज बिल्कुल विकृत हो जाएगा। और बस उत्तर जो दिया है भगवान कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, इसका उत्तर ये दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम गच्छ अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। जितने भी तने ये गौण धर्म गिनाए हैं, धर्म की रक्षा के लिए एक स्मृति में एक श्लोक आता है, त्यजेत एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। बड़े हित के लिए छोटे हित का त्याग कर देना चाहिए। अगर कुल का हित हो रहा है और एक कोई नालायक पैदा हो गया है, उसको त्याग दो। बड़े हित के लिए छोटे को त्याग दो। एक कुल को त्याग करके पूरे गांव का हित होता हो, उस कुल को त्याग दीजिए। एक गांव को त्याग करके पूरे जनपद का हित होता हो, उस गांव को भी त्याग दीजिए। और आत्मा की आवाज के लिए सारी पृथ्वी भी त्यागनी पड़े तो आत्मा की आवाज सुनो, सारी पृथ्वी को त्याग दो। तो यही भगवान कृष्ण ने उस श्लोक में बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो तेने लघु सांसारिक धर्म गिनवाए थे ना, पितरों के प्रति धर्म, मामा के प्रति धर्म, सगे संबंधियों के लिए धर्म, इन सब गौण धर्मों को छोड़ करके माम एकम शरणम व्रज, केवल मेरी शरण में आ जा, और मैं गारंटी देता हूँ, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। माँ शुचय, वो जो विषाद था उसको माँ शुचय, शोक मत कर, प्रसाद में बदल दिया। और अर्जुन को संक्षेप करता, अर्जुन को फिर अंतिम श्लोक में, गीता के अंतिम श्लोक में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गया, सन्नद्ध हो गया, सारी सेना का मनोबल ऊंचा हो गया और सब तैयार हो गए। जैसे कहते हैं कि लीडर अगर तैयार हो गया है तो सब जय जयकार करने लगते हैं, पूरी सेना में मनोबल उन्नत हो गया। और अर्जुन ने क्या कहा, अंतिम श्लोक 18वें अध्याय का 72वां श्लोक, स्थितोस्मि गत संदेह है। कृष्ण ने पूछा, जो कुछ मैंने तुझे यहाँ तक समझाया है तेरी समझ में आया? एकाग्रचित्त होकर के सुना। एक अध्यापक की भूमिका में भी कृष्ण को देखिया। अच्छा अध्यापक वही समझा जाता है जो कल के पाठ को आज का पाठ शुरू करने से पहले बच्चों से ये पूछे, बच्चों कल हमने ये बताया था, जरा बताओ तो सही किस किस को कितना याद है। तो इस तरह से एक अच्छे टीचर के रूप में अर्जुन से पूछता है, जो कुछ मैंने तुझे यहाँ तक बताया है क्या तूने सुना? और सुना ही नहीं, क्या तूने एकाग्र चित्त से सुना है? तो अर्जुन ने जवाब दिया कि मैंने सब कुछ सुना है और मेरी स्थिति क्या है, अब स्थितोस्मि, आई एम रेडी टू फाइट, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। करिष्ये वचनम, आपके आदेश का पालन करूंगा। और पूरी पांडव सेना में जय जयकार मच गया और आगे का युद्ध शुरू हुआ। और ये धर्म युद्ध था जिसके लिए भगवान को धरती पर आना पड़ा था, क्योंकि भगवान कहते हैं, अध्याय 4 में कहते हैं, किस लिए मैं यहाँ आता हूँ, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा यहाँ आने का पर्पज ये होता है कि दुष्टों का संहार करूं और जो साधु संत हैं उनका उद्धार करूं। एक बाली ने मरते समय भगवान के ऊपर एक आरोप लगाया, भगवान
आप तो समदर्शी हैं, फिर मुझ में और सुग्रीव में अंतर क्यों किया, मुझे एक एक व्याध की तरह से छिप करके क्यों मारा। तो भगवान राम बड़ा बढ़िया उत्तर देते हैं, देखो बाली, समदर्शी दो तरह का होता है, एक तत्वतः और एक व्यावहारिक। तत्व से समदर्शी का मतलब है मैं चींटी और हाथी में कोई फर्क नहीं करता हूँ, लेकिन व्यावहारिक समदर्शी का मतलब ये होता है कि मैं एक दुष्ट को भी गले लगाऊं और एक संत को भी गले लगाऊं, ये व्यावहारिकता के खिलाफ हो जाएगा और मेरे अवतार धारण के भी खिलाफ हो जाएगा। तो व्यवहार में समदर्शिता नहीं निभती है, तत्व से निभती है। इसलिए मैं साधुओं के साथ अलग व्यवहार करता हूँ और असाधु के साथ विपरीत व्यवहार करता हूँ, और इसी के करने से धर्म यहाँ स्थापित रह सकता है। अगर मैं दोनों को गले लगाऊंगा तो साधुओं की रक्षा करने के लिए कौन खड़ा होगा। धर्म संस्था प्रार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में जन्म लेता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब यहाँ धर्म की हानि होती है, धर्म की कभी हानि नहीं होती है, धर्म की हानि धर्म के फॉलोअर करते हैं, यानी वे धर्म में रुचि ना लेते हैं, इसे ही धर्म की हानि कहते हैं। और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं फिर से धर्म को जागृत करने के लिए दुनिया में आता हूँ, और मैंने तुझे केवल निमित्त बनाया है। अर्जुन को थोड़ा अहंकार हो गया था, 2-3 बार ये कहा मैं नहीं लड़ूंगा, तो भगवान को उसे समझाना पड़ा, तू नहीं लड़ेगा तो क्या ये परिणाम तेरे हाथ में है, महाभारत युद्ध का परिणाम तेरे हाथ में है, तू नहीं लड़ेगा तो कुछ भी नहीं होगा। अरे तेरे बिना भी मैंने तो सारे मार रखे हैं, ये तो सभी नहीं भी लड़ेगा तो भी इनमें से एक भी नहीं बचना है, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना पड़ेगा और जो मर गया है उसे पुनः यहाँ आना पड़ेगा। तो इसमें तेरी कोई बात नहीं चलेगी, ये तेरा अहंकार है केवल। निमित्त मात्रम भव सर्वशासी मय्येव एते निहिता पूर्वमेव, ये तो सारे मेरे द्वारा पहले से ही मरे पड़े हैं, तू क्यों नहीं निमित्त होकर के श्रेय लूटता है कि मैंने महाभारत का युद्ध जितवाया है, ये श्रेय मुफ्त में लूट ले, वरना सारा काम तो मैंने किया है। जब बर्बरीक युद्ध में आया था, इसका भीम का पोता घटोत्कच का बेटा बर्बरीक इतना बहादुर था कि एक ही बाण में सबको मार सकता था। तब कृष्ण ने देखा कि बर्बरीक ने हारते हुए को उद्देश्य भी पूछा, बर्बरीक का उद्देश्य भी पूछा, क्यों आए हो तुम? तो बर्बरीक ने ये उद्देश्य बताया कि मैं अपनी माँ से कह करके आया हूँ, जो दुर्बल होगा उसी का पक्ष लूंगा। हाँ। कृष्ण के सामने बड़ी चुनौतीपूर्ण एक स्थिति आ गई। कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, मैं कुछ मांगू तो दोगे? और बर्बरीक को पता था कि मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, हाँ बिल्कुल दूंगा। और बस भगवान कृष्ण ने अपने भक्तों की, पांडवों की रक्षा के लिए बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया, और सिर को एक पेड़ पर टांग करके बर्बरीक ने यह भी प्रार्थना की थी कि मैं भले ही आप मुझे मार दें, लेकिन मैं युद्ध तो देखना चाहता हूँ, वो मेरी पूर्ति हो जानी चाहिए, कि वो पूर्ति तेरी हो जाएगी। तो सिर युद्ध को देख रहा है, सारे युद्ध को देख रहा है। भगवान कृष्ण ने पूछा, बर्बरीक क्या देखा? आंखों में, श्रोताओं के भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया, मैंने तो ये देखा, ना कौरव लड़ रहे हैं, ना पांडव लड़ रहे हैं, सब कुछ आप ही कर रहे हैं। जो बच रहा है उसको आप बचा रहे हैं, जो मर रहा है उसको आप मार रहे हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं था। ये है कृष्ण का महत्व, और ये है गीता ज्ञानदाता भगवान कृष्ण का हम सब के लिए एक उपहार, जो न केवल हमारा इहलौकिक जीवन सुधारेगा, हमारा पारलौकिक जीवन भी सुधारेगा। इसलिए गीता से जुड़कर रहो। मैंने अभी ताजी ही एक गीता की आरती बनाई है, और मेरा संकल्प है कि गीता आरती घर घर चालू हो। मैं अब आपको वो सुनाना चाहता हूँ।